डर की सच्ची कहानी भाग 2। 3 आकृतियां हो गई थी। काले घने अंधेरे में सफेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देख बस सोच रही थी, ये क्या आ रहा है। सफेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। चांदनी के पसीने छूटने लगे थे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद है कि नहीं ये तसल्ली कर ली और वहां बैठे बैठे तवीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियां चांदनी के गाड़ी के आगे पीछे मंडराने लगी थी। सहमी हुई चांदनी जोर जोर सांसें लेकर हल्की सी कनकियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी के शीशे पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही और वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशे टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और वहां से उठ खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहां 3 सफेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत भरे और भयानक थे और सब हाथ में चक्कू लेकर खड़े थे। चांदनी समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोने चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, चांदनी से बिलखते हुई उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने तुरंत चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी भी बिकल बिलक कर बस रोए जा रही थी। ये सब तो हम लेंगे ही मगर इतनी लूट काफी नहीं हमारे लिए। एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नजर डालते कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहां से भागी। वो तीनों भी चांदनी के पीछे भागे मगर सहमी हुई चांदनी कितने तक भाग पाती। उन तीनों भेड़िए ने आखिरकार चांदनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई, यहाँ तुम्हें बचाने वाले कोई नहीं आएगा। चिल्लाओ जितना चिल्लाना हो उतना, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वही ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई देती है। वो दोनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती जहाँ से वार हुआ था। वहाँ वो कॉलेज के 5 स्टूडेंट होते हैं जिसे कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरे पर झपटे हैं, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहाँ सहमी खड़ी आंखों से आंसू बरसाती बस देखती रही थी और सोच रही थी कि जिस 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोगों ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। इन लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मजा चखाएगी। एक स्टूडेंट ने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोग को गलत समझ नहीं थी मगर तुम इनसे आगे। चांदनी के मुंह से एक शब्द भी निकल नहीं पाए। चांदनी के आंसू ही थे जो सारी बातें बयां कर रहे थे। चांदनी वहां से सुरक्षित होकर घर गई।